दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे जितिया 2025 में या फिर जीवित पुत्रिका व्रत जो है 2025 में हम किस तरह से रखना है, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। साथ में हमें नहाए खाए के दिन क्या करना है, जिनकी सास है वो किस तरह से पूजा करेंगी और जिनकी सास नहीं है वो किस तरह से पूजा करेंगी, क्योंकि दोनों के लिए थोड़ा सा नियम अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसी सारी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और साथ में हम पारण विधि को भी जानेंगे, क्योंकि इस व्रत में जितना महत्व व्रत का होता है उतना ही महत्व पारण का भी होता है। साथ में हम जानेंगे कि सरगी हमें कब खाना है और सरगी में क्या क्या खाना चाहिए। साथ में सरगी हम पहले खाएं या फिर जो चीलो सियार इनको हम देते हैं उससे पहले देना चाहिए, तो मतलब किस तरह से क्या करना चाहिए, इन्हीं सारी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं जितिया व्रत जिसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, जितिया का व्रत जो होता है वो अश्विन माह के यानी कि कुवार माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है और सप्तमी तिथि को हम नहाए खाए करते हैं, अष्टमी को व्रत रखते हैं और नवमी के दिन हम पारण करते हैं। ठीक है, तो ये जो है 3 दिनों का व्रत होता है और ये जितिया व्रत है जो 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। ठीक है, निर्जला निराहार व्रत हम करते हैं, महिलाएं करती हैं। ठीक है, और इसमें जो है इस साल नया व्रत उठाएं या नहीं, तो जी बिल्कुल पहली बार इस व्रत को उठा सकते हैं। कोई भी खरमास या 2 मास का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, आप इस व्रत को उठा सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ यही एक व्रत है जो कि पितृपक्ष में पड़ता है। तो इस तरह से किसी के मन में आता है कि क्या पितृपक्ष में हमें इस व्रत को उठाना चाहिए, तो देखिए ये व्रत पितृपक्ष में ही पड़ता है तो आप पितृपक्ष में उठा सकते हैं। इसलिए अधिकतर जगहों पे जो है या हम लोगों के इधर भी जितिया में कोई भी नया कपड़ा या कोरा कपड़ा नहीं पहना जाता है। ठीक है, इसी के वजह से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि हमें नहाए खाए के दिन क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इस व्रत में नहाए खाए की, तो व्रत नहाए खाए और पारण तीनों दिन जो होता है वो सास जिनकी है उनके लिए थोड़ा सा अलग होता है और जिनकी सास है उनके लिए थोड़ा सा अलग होता है। जिनकी सास हैं वो नहाए खाए ऐसे ही कर लेंगी, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी जिनकी सास नहीं है वो नहाए खाए के दिन भी मतलब दान करती हैं। दान में क्या क्या दान करेंगे, तो देखिए दान में जो है आटा का दान किया जाता है नहाए खाए के दिन। आटा और विशेष रूप से जो तरोई होती है, तरोई तुरई जो भी आप बोलिए, वो एक सब्जी होती है, उसी का दान किया जाता है। साथ में और भी सारी चीज़ें, मिर्च, अचार, मिर्च मसाले, नमक, हल्दी, आटा, दाल, ये सारी चीज़ों का जिनकी सास नहीं है वो पहले मतलब नहाए खाए करके और दान करती हैं। ठीक है, उसके बाद वो कुछ खाना खाती हैं। बाकी जिनकी सास है वो नहाए खाए के दिन दान नहीं करती हैं। ठीक है, तो यही है नहाए खाए की विधि। और नहाए खाए के दिन बाल धो के स्नान कर लें, क्योंकि फिर व्रत के दिन हमें जो है बाल पे से तो स्नान करते हैं, सिर के ऊपर से तो पानी गिराते ही हैं, सिर्फ शैम्पू साबुन नहीं लगाते हैं। ठीक है, और जिस दिन नहाए खाए होता है उस दिन जो है शाम के समय अपना घर जो है गमकाया जाता है, यानी कि कोई भी जैसे कि पूरियाँ बनाना, गुजिया बनाना और इस तरह की चीज़ें जो हैं मतलब पकौड़ी, पुए पकौड़े, पकवान बनाए जाते हैं। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें बनती हैं उसमें से सब में से हम जो है चीलो सियारन और जीवतवाहन भगवान के लिए निकालते हैं और साथ में जिनकी सास नहीं है वो अपनी सास के लिए भी निकालती हैं। मतलब कि घर परिवार को जूठा करने से पहले। ठीक है, अलग से एक बर्तन में निकाल के पहले रख देंगे, उसके बाद मतलब घर परिवार वाले खाएंगे या खुद खाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है तरोई की सब्जी तो बनती ही है, ये ज़रूरी है, नहाए खाए के दिन भी बनती है। ठीक है, और दान भी हम करते हैं। तो हमें क्या करना है कि नमक नहीं डालना है। ठीक है, जब जो चीज़ों को हम चढ़ाने के लिए जीवतवाहन भगवान को और चीलो सियारन को, तो उसमें नमक नहीं डलता है, इस बात का आप ध्यान रखें। और बिना नमक के निकाल के या जो भी चीज़ें नमक वाली बनेंगी वो उसमें नमक नहीं डाला जाएगा, बिना नमक का निकाल के अलग रख के फिर जो खाने वाली चीज़ें हैं उसमें नमक डाल के फिर बनाया जाता है। तो इस तरह से जो है नहाए खाए का सुबह और शाम का विधि होता है। ठीक है, बाकी जिस दिन हमें व्रत रखना है उससे जो है सूर्योदय के पहले हम जगेंगे। सूर्योदय के पहले यानी कि 3 बजे 2:30 बजे जग जाते हैं और उसके बाद जो है घर में जितनी भी कार्य है दिन भर की, जैसे कि घर में झाड़ू वगैरह लगाना, 1-2 बर्तन है उसको धोना, तो ये सारी चीज़ें आप पहले से ही करके रख लें, या फिर घर में अगर कोई करने वाला है तब तो बहुत ही अच्छी बात है।
और अगर नहीं है तो अपने घर की यथासंभव जितनी भी साफ़ सफाई हो सकती है, मतलब झाड़ू वगैरह लगाना, कूड़ा बाहर फेंकना, तो इस तरह का कार्य जो है आप अंधेरे अंधेरे कर लें, ठीक है। क्योंकि फिर सूर्य जब उदय हो जाएंगे तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप क्या करें कि ये सब कर लें। उसके बाद हम स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद जो है चीलो सियारन और ज्योतवाहन भगवान और जिनकी सास नहीं है वो अपने सास को देती हैं। जिन चीज़ों को रात में हमने अलग से निकाल के रखा था उन चीज़ों को, ठीक है, अलग अलग तरोई के पत्ते पे ही दिया जाता है। तो आप क्या करें कि पहले ही एक दिन तैयारी करके रख लें। जिस दिन नहाए खाए है उस दिन में ही सारी चीज़ों को तैयारी करके पत्ते को धो के एक जगह इकट्ठा कर ले, ताकि ज़रूरत पड़ने पे हमें तुरंत के तुरंत मिल जाए। क्योंकि रात रहता है और जल्दी जल्दी सब करना भी रहता है, सरगी भी खाना रहता है, क्योंकि फिर कौवा अगर बोल दिया तो फिर हम नहीं खा सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले हमें स्नान करना है और उसके बाद चीलो सियारन को देना है। उसके बाद हमें सरगी खाना है। और चीलो सियारन को देने के लिए जो भी चीज़ें बनी होती है वो तो हम देते ही हैं, रात को जो भी हम बना के रखे होते हैं। साथ में दही, चूड़ा और मीठा मिश्री जो भी चाहें आप उस पर रख सकते हैं, गुड़ जो भी चाहे रख सकते हैं, और उसको दिया जाता है, ठीक है। और कहाँ पे दिया जाता है तो छत है, घर के बाहर जो छज्जा निकला होता है उस पर दिया जाता है, ठीक है। अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, एक लोटा है जल गिराते हैं और जो भी हम दिए होते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं ज्योतवाहन भगवान से, चीलो सियारन से, कि हमने जो भी दिया है आपको आप ग्रहण करें और हमारा व्रत निर्विघ्न पूरा करें, हमारे संतान के, हमारे बच्चों के ऊपर अपना ध्यान बनाए रखें, अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो यही कहते हैं और उसके बाद हम वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद जो है हम भी कुछ सरगी खाते हैं, ठीक है। सरगी में आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे प्यास लगे, ठीक है। तो नमक वाली चीज़ें अधिकतर नहीं खाई जाती है। और नारियल पानी है तो पी सकते हैं, नींबू चीनी पानी है तो पी सकते हैं। इसके अलावा ग्लूकोन-डी है वो भी पी सकते हैं। और जिनको चाय पीना होता है अपना चाय पी लेते हैं। जिनको दही चूड़ा खाना होता है वो दही चूड़ा खा लेते हैं। जो गुजिया पकवान हमने बनाए होते हैं थोड़े थोड़े से उसमें से भी खाते हैं। और जो है 4 बजे के आसपास से, मतलब जब सुबह होने लगती है तब से जो है खाना बंद कर देते हैं और सूर्य उदय के साथ ही ये व्रत हमारा शुरू हो जाता है, ठीक है। इस व्रत में आप सो सकते हैं, ठीक है। कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए इस व्रत में। लकड़ी तोड़ना, सब्जी काटना, पीटना, कपड़े फाड़ना, सिलाई करना, मतलब किसी भी तरह का काम आपको नहीं करना है, ठीक है। तो और फिर जो है 2 बजे 3 बजे के आसपास जो है इस व्रत का पूजा वगैरह किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे घरों में जो है जीतिया सोने का बनवा के, चांदी का बनवा के पहनते हैं। और बाकी अगर सोना चांदी का है तब भी हम जो है धागा वाला खरीदते हैं, ठीक है। और धागा में जो है गांठ बांधा जाता है। गांठ बांध के फिर उसको हम धारण करते हैं, ठीक है। 2:30-3 बजे हम स्नान करते हैं कि। और यहाँ पे भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिनकी सास हैं वो भी, जिनकी सास नहीं है वो भी, मतलब सिर के ऊपर से पानी गिरा के स्नान करेंगे, ठीक है। बालों में शैम्पू वगैरह नहीं लगाना है। जिनकी सास हैं वो अपना सिंदूर कर सकती हैं, पीला वाला सिंदूरा से भी सिंदूर करेंगी। साथ में महावर लगा सकते हैं। और कोरा कपड़ा नहीं पहना जाता है, बाकी कहीं कहीं किसी किसी के घर पे पहना जाता है तो वो पहन सकते हैं। हम लोग के इधर कोरा कपड़ा नहीं पहना जाता है, ठीक है। तो जिनकी सास हैं वो अपना पूरी तरह से, मतलब धुला हुआ साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के अपना बालों में थोड़ा सा कंघी कर ले। बहुत ज़्यादा कंघी ना करें क्योंकि बाल इससे टूटता है और टूटना वर्जित होता है, मतलब नहीं टूटने दिया जाता है। तो इसलिए आप इन चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन यहीं पे जिनकी सास नहीं है वो सिर्फ स्नान करेंगी और उसके अलावा और कोई भी वो श्रृंगार नहीं करेंगी, ठीक है। और अपने बालों को वो खुला छोड़ देती हैं जिसमें से पानी टपकता रहे, ठीक है। तो पानी टपकता है और इस ऐसी मान्यता है कि जो पानी टपकता है वही उनके सास के मुख में जाता है। तो इसलिए जिनकी सास नहीं है वो व्रत वाले दिन नहा के, बाल के ऊपर से स्नान करके, लेकिन बाल को बांधेंगी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। और साथ में जो कपड़े होते हैं, जो व्रती हैं जिनकी सास नहीं है, उनका कपड़ा जो है धोने के बाद निचोड़ा नहीं जाता है। तो आप क्या करें कि कपड़े को धो के और ऐसे ही उसमें से भी पानी टपकने दें जिस तरह से बालों में से टपक रहा है, ठीक है। तो व्रत वाले दिन हमें यही करना है साथ में। और चाहे तो पंडित जी से, चाहे तो मोबाइल के सहायता से, या फिर आपको अगर कथा आती है, जैसे कि गाँव में भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको कथाएं आती हैं, तो वो अरियार बरियार का पौधा लेके मतलब वहीं पे और कथा वगैरह सुनती हैं। कलश नहीं रखा जाता है हम लोगों में।
और हाँ दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिनकी सास नहीं है वो व्रत वाले दिन अपनी सास को तेल और खरी भी देते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर आपके घर में दिया जाता है, वैसे तो हर जगह दिया ही जाता है, तो जिनकी सास नहीं है वो तेल और खरी पहले अपनी सास को दे देंगी, उसके बाद जो है स्नान वगैरह करती हैं व्रत वाले दिन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा व्रत पूरा हो जाता है और फिर आप चाहें तो सो सकते हैं। अब आता है पारण का दिन। इसका नाम ही है खरजितिया, ठीक है। तो जितना इसमें खर किया जाता है, यानी कि जितना लेट से पारण किया जाता है उतना सही होता है, ठीक है। देखिए, पारण में के दिन भी सब लोग दान करेंगे, जिनकी सास है वो भी, जिनकी सास नहीं है वो भी। तो वो क्या दान करेंगे, तो वो चावल, दाल, सब्जी, तरोई, हल्दी, मिर्च, अचार, नमक, जो चीज़ें खाना बनाने के लिए यूज़ होती हैं वो चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। और ये दान जो है मंदिर में या पंडित जी को दे सकते हैं। पारण जो है हमेशा गर्म चीज़ों से करना चाहिए। तो कई कई घरों में चना जई घोटते हैं, साथ में कई सारे लोग जो है कच्चा चिवड़ा निगलते हैं। लेकिन बहुत सारे जगहों पे ना बिल्कुल गरम गरम चीज़ें खाई जाती है। कहीं कहीं पे गरम दूध पिया जाता है, गरम कढ़ी पी जाती है, साथ में कहीं कहीं पे गरम पानी, माड़ जो पिया जाता है। जैसे कि चावल बनाते समय पतीला में हम चावल बनाते हैं तो माड़ निकलता है, तो वो माड़ सबसे पहले मुख में डाल के और फिर चावल वगैरह खाते हैं। तो कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें गर्मा गर्म चीज़ें खानी होती हैं, बासी चीज़ों से पारण हमें नहीं करना होता है, ठीक है। और जिनकी सास नहीं है वो पारण वाले दिन जो है सिंदूर करेंगी, और जिनकी सास हैं वो तो हर दिन सिंदूर करेंगी, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक विशेष चीज़ है जिसको मैं बताना भूल गई, जो कि नहाय खाए के दिन भी खाया जाता है और जो है व्रत के पारण के दिन भी खाया जाता है। वो है मड़ुआ की रोटी और नोनी का साग, ठीक है। तो आप जो है नहाय खाए के दिन मड़ुआ की रोटी और नोनी का साग ज़रूर बनाएं और खाएं, और पारण के दिन भी मड़ुआ की रोटी और साग ज़रूर बनाएं और खाएं, ठीक है। चावल, दाल, कढ़ी, पकौड़ी इत्यादि, पकौड़ा पकौड़ी जो भी आप चाहें बना सकते हैं। पारण करने के बाद जो है, जो जितिया हमने पहना है वो उसे उतार के, और बच्चा अगर पास में है तो उसे पहना दिया जाता है, ठीक है। तो यही है जितिया व्रत की सही जानकारी और किस तरह से किया जाता है। बाकी थोड़े से नियम किसी किसी घर के अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर जगह के नियम थोड़े अलग होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों के घर में जो है जितिया नहीं पहना जाता है, ठीक है। तो जिनके घर में ऐसा कुछ नियम है वो ना पहने। तो यही है जितिया व्रत की जानकारी। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।